हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पंकज इंग्लिश। आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि नंबर के साथ हम लोग कैसे खेल सकते हैं। हम लोग मेंटली माइंड में ही साथ साथ में कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे स्क्वायर करते हैं, और मल्टीप्लाई और स्क्वायर करने के बाद कैसे हम लोग जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद कैसे कैरी कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक कर लोगे तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि आपका दिमाग का प्रोसेसर इतना फास्ट हो जाएगा कि आप कभी इमेजिन भी नहीं किए थे। ये भाई का दावा है आपसे। आज के वीडियो करने के बाद हम बताएंगे कि मैथ में जो कैलकुलेशन हमेशा हम लोग को ध्यान दीजिएगा परेशान करता है एग्जाम में, इसको अपना औकात सिखाना है। कैलकुलेशन को बोलना है, बताना है कि औकात में रहो। हम अपना लेवल थोड़ा सा ऊपर कर लिए हैं। किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन आएगा तो हम डरने वाले नहीं हैं। एग्जाम में याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं और वही क्वेश्चन घर पे आते हैं तो बन जाता है। याद रहे, एग्जाम में क्वेश्चंस इसलिए नहीं बनते कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते, आपके रूल पता नहीं है। क्वेश्चन इसलिए नहीं बनते कि आप कैलकुलेशन में बार बार गलती कर देते हैं या कैलकुलेशन में आप फंस जाते हैं, जिस कारण से क्वेश्चन नहीं बनता है और घर पे आते हैं और वही क्वेश्चन विद इन सेकंड आप बना देते हैं। एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, तो हम लोग कैलकुलेशन पर थोड़ा काम करने वाले हैं और लगातार मुझे फॉलो कीजिए। मैं 6-7 वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, आपको सिखा दूंगा कि कैसे हम लोग मेंटली माइंड में ही ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे बड़े बड़े गुना को कर सकते हैं, कैसे थ्री डिजिट्स के जो नंबर होते हैं उसको हम लोग एक लाइन में, ध्यान दीजिएगा, गुणा कर सकते हैं। 3 डिजिट्स के जो स्क्वायर होते हैं उसको एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं। 4 डिजिट्स का जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं। आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आज के वीडियो के बाद आप आश्चर्यचकित होइएगा कि शायद ऐसा हम लोग पहले सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं उस प्रकार से बताने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए देखिए देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 और 4 डिजिट नंबर्स का क्या करना है, स्क्वायर करना है। जैसे मान लीजिए कभी आपको पेपर में आ जाए 3 2 4 2, इसका स्क्वायर करना हो तो हम लोग एक लाइन में कैसे करेंगे। मान लीजिए 4 है, 5 है और मान लीजिए 6 है, इसका स्क्वायर करना होगा तो हम लोग एक लाइन में कैसे करेंगे। 7 है, 2 है, 4 है, इसका स्क्वायर करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। 6 है, 5 है, 3 है, इसका स्क्वायर करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि यहां से यहां तक मैं इसका रेंज ले लेता हूं। अब 4 का हम सिखाएंगे, 4 2 3 6, इसका स्क्वायर करना है तो हम लोग एक लाइन में कैसे करेंगे। मान लो 7 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसका स्क्वायर करना होगा तो कैसे करेंगे। मान लो कि 2 है, 3 है, 8 है, 4 है, इसका स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे। 1 है, 2 है, 4 है और ध्यान दीजिए 6 है, इसका स्क्वायर करना होगा तो कैसे करेंगे। थोड़ा सा आप वीडियो में बने रहिए, नहीं तो हम 3 ही 4 करवाते हैं, 2 आप पे छोड़ देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये यहां से यहां तक आपका रेंज हो गया। इसे मैं पहले बता दूं कि आपको हम 2 डिजिट का स्क्वायर पहले सिखा चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो में जो भी भाई नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जाकर देख लेना। मान लीजिए 63 का स्क्वायर करना हो तो एक लाइन में हम लोग कैसे किए थे, या मान लीजिए 56 का स्क्वायर करना हो तो एक लाइन में हम लोग कैसे किए थे। मान लीजिए कि आपका 67 तो इसका स्क्वायर कैसे किए थे। 84 था तो इसका हम लोग स्क्वायर कैसे किए थे। थोड़ा सा इसको हम रिवीजन भी आपको करवा देंगे। देखिए देखिए देखिए, 3 डिजिट का स्क्वायर करेंगे उससे पहले हम एक इसका रिवीजन करवाते हैं। जब 2 डिजिट का नंबर आया था तो इसका स्क्वायर कैसे किए थे। यूनिट डिजिट का स्क्वायर किए थे, 7 कितना हो गया 49, कैरी कितना हो गया 4। जब 1 आए तो स्क्वायर करना है, 2 आ जाए तो इंटू करके डबल करना है। 2 डिजिट आ गया, इंटू करके डबल करो। 7 49, 49 गुणा 2 कितना हो गया 98, 98 और 4 कितना हो गया 102, कैरी कितना हो गया 10। 7 49 और 10 कितना हो गया 59 हो गया, क्या 59 आ गया क्या। ये आपको कल आपको सिखाया गया था। मैंने क्या बोला, अगर 1 डिजिट आए तो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट आए तो क्या करना है, इंटू करके डबल करना है। एक कल सीखा गया था। लेकिन सर 3 में हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, उसी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। यूनिट डिजिट आए तो क्या करना, स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर करें क्या होगा 4। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में थोड़ा सा कम समझ में आएगा, दूसरा में उससे ज्यादा आएगा, तीसरा में उससे ज्यादा आएगा, और जब मैं लास्ट करवाऊंगा तो आपको 100% समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बात करना, बीच में छोड़कर मत जाना। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। जब 2 डिजिट्स आ जाए तो इंटू करके डबल करना है। 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 का ध्यान दीजिएगा कितना 6, कैरी कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। अब ध्यान दीजिएगा आ गया कितना 3 डिजिट्स। ध्यान दीजिएगा, जब 3 डिजिट आ जाए, 3 डिजिट्स आ जाए तो साइड वाले का गुना करना है और गुना करके डबल करना है, और बीच वाले का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये बात को थोड़ा सा आप याद रखना। तो 3 गुणा कितना हो गया
6, 6 का डबल कितना हो गया 12, 12 आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 12 3 दूना कितना 6, 6 दूना कितना हो गया 12, और चचो कितना हो गया 16, 16 12 कितना हो गया 28, और 28 और 1 कितना हो गया 29, कैरी कितना हो गया 2, कैरी कितना 2। जब ध्यान दे तीनों का कर लिए तो 2 को काट देंगे, 2 काट दिए तो फिर कितना मिला 2 डिजिट, और जब 2 डिजिट मिल जाए तो इंटू करके डबल, तो 4 तिये 12, 12 दूना कितना 24, और 24 और 2 कितना हो गया 26, कैरी कितना हुआ 2। अब ध्यान दीजिए 4 को काट देंगे, 3 3 का कितना हो गया 3 का स्क्वायर करना है, लास्ट आ जाए तो इसको स्क्वायर करना है, जब अंतिम में 1 बचे तो स्क्वायर करना है। 3 3 का 9 और 2 कितना हो गया 11, कितना हो गया 11। तो आपका यही हो गया भाई आंसर, ये क्या हो गया आंसर। थोड़ा सा एक कम समझ में आएगा, आगे चलोगे तो आपको इससे ज्यादा समझ में आएगा। जब एक डिजिट आए तो इसको स्क्वायर करना है, 6 6 कितना हो गया 36, कैरी कितना हो गया 3। जब 2 आ जाए तो इंटू करके डबल, 6 5 30, 30 दूना कितना 60, 60 और 3 कितना हो गया 63, कैरी कितना हो गया 6। जब 3 आ जाए तो साइड वाले का गुना करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर, 6 का 24, 24 दूना कितना हो गया 48, याद रखना 48, और 5 5 कितना 25, 48 और 25 कितना हो गया 73, 73 और 6 कितना हो गया 79, 79, कैरी कितना 7। जब 3 आ गया तो इसको काट देंगे, जब बचा कितना 2, 2 आ गया तो इंटू करके डबल, 2 आ गया तो इंटू करके डबल। ध्यान दीजिएगा 5 का कितना हो गया 20, 20 का डबल करेंगे कितना 40, 40 और 7 कितना हो गया 47, कैरी कितना 7। इसको भी काट कर देंगे, क्या कर देंगे कट कर देंगे। अब देखो एक बच गया तो स्क्वायर कर दो, चचो का 16, 16 4 कितना हो गया हमारा 20। तो ध्यान दीजिएगा ए आपको आंसर समझ में आया कि नहीं, ए हो गया कितना 20, 7 9 3 6 हो गया। आगे चलते हैं भाई, आपको समझ में आया कि नहीं। जब एक डिजिट आए तो स्क्वायर करना है, चचो का कितना 16, कैरी कितना 1। 2 आ जाए तो इंटू करके डबल, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 है कितना 17, कैरी कितना 1। ध्यान दीजिएगा जब 3 आ जाए तो साइड वाले का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर, तो सच्चों को 28, 28 दूना 56 और 2 दूना का 4, 56 और 4 कितना 60, और 60 और 1 कितना 61, कैरी कितना 6। जब 3 कर लिए तो 4 को काट देंगे, बचा कितना 2, 7 दूनी 14, 2 बचा 3 करके डबल, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 6 कितना हो गया 34, कैरी कितना 3। इसको क्या कर देंगे काट देंगे, बचा कितना 7, स्क्वायर कर दो, 7 7 49, 49 और 3 कितना हो गया 52। तो ध्यान दीजिएगा आप ये सीख गए क्या, ये आप सीख गए क्या। तो आपको क्या सिखाया गया, इतनी सी बात सिखाया गया है डियर कि 1 डिजिट आए तो स्क्वायर करना है, 2 आ जाए तो इंटू करके डबल, और 3 आ जाए तो साइड वाले का इंटू करके डबल और बीच वाले का क्या करना है स्क्वायर करना है। जब आप 3 याद रख लेते हो तो 2 वाला तो एकदम आसान हो गया। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 मिला तो इंटू करके डबल, 36 18, 18 दूनी कितना हो गया 36, कैरी कितना 3, और 6 6 36 और 3 कितना हो गया 39, ठीक है कि नहीं। यहाँ देखो यूनिट आ जाए तो स्क्वायर कर दो, 6 6 कितना 36, कैरी कितना 3, 2 आ जाए तो इंटू करके डबल, 6 5 30, 30 दूना कितना 60, 60 और 3 कितना 63, कैरी कितना 6, और 5 5 25 और 6 कितना हो गया 31, ठीक है कि नहीं। इसको देखो यूनिट आए तो स्क्वायर कर दो, 7 7 49, कैरी कितना 4, 2 आ जाए तो इंटू करके डबल, 7 6 42, 42 दूना कितना 84, 84 और 4 कितना 88, कितना हो गया 88, 88, कैरी कितना 8, 1 आ गया इसको काट दो, 1 आ गया तो बचा कितना 6, 6 6 36 और 8 कितना हो गया 44। एक आपका ध्यान दीजिए लास्ट सिखाएंगे, और अगर लास्ट सीख गए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लगता है कि नंबर थोड़ा सा हाइड हो रहा है तो थोड़ा सा इसको आप चेक कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेना, नहीं तो ध्यान दीजिएगा इसे मैं थोड़ा सा सुधारने का कोशिश करूंगा लास्ट में। देखिए 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 ये 84 का स्क्वायर करना है तो एक डिजिट आ जाए तो स्क्वायर करना, चचो का कितना हो गया 16, कैरी कितना 1, 8 चौका कितना 2 आ जाते इंटू करके डबल, 8 चौका 32, 32 दूना कितना 64, 64 और 1 कितना 65, कैरी कितना 6, 1 आ गया तो ध्यान दीजिएगा स्क्वायर कर दो। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कुछ गलती करा क्या, मैंने कुछ गलती करा क्या, ध्यान दीजिएगा। चचो का कितना हो गया 16, कैरी कितना भाई 1, कितना 1, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 आ जाए तो इंटू करके डबल, 8 चौका 32, 32 दूनी 64, ध्यान दीजिएगा 8 चौका 32, 32 दूनी 64, 64 और 1 कितना 65, कैरी कितना 6। अब ध्यान दीजिएगा 4 को काट देंगे, बचा कितना 8, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 8 64, 64 और 6 कितना हो गया ध्यान दीजिएगा 70, कितना हो गया 70। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और ये आपको पहले भी करवाया जा चुका है, पहले भी आपको करवाया जा चुका है, ठीक है। बोर्ड पे दिख रहा है कुछ कट रहा है थोड़ा सा, उसको आप मैनेज करना। तो 3 कर लेते हो तो 2 वाला तो एकदम आपके लिए आसान हो जाता है। इसको देखो मेरे भाई जल्दी से, अगर एक डिजिट आता है तो स्क्वायर कर दो, 3 3 का कितना 9, कैरी कुछ भी नहीं है, 2 आ जाए तो इंटू करके डबल, 5 3 15 दूना कितना हो गया 30, कैरी कितना हो गया 3।
अब 3 आ जाए तो साइड वाले का गुना करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। 36 18, 18 दूनी 36 और 5 5 25, 36 और 25 कितना हो गया 61, 61 और 3 कितना हो गया 64, कैरी कितना 4, 3 का कर लिए तो एक काट दिए, बचा कितना 2, 2 आ जाए 3 टू करके डबल, 6 5 30, 30 दूना कितना 60 और 60 और 6 कितना हो गया 66, कैरी कितना 6, मैंने इसको कट करा। अब ध्यान दीजिएगा एक बच गया, स्क्वायर कर दो, 6 6 36 और 36 और 6 कितना हो गया 42। आपको क्लियर है कि नहीं, आपको क्लियर है कि नहीं? तो ए हमारा हो गया आंसर। एक डिजिट आए तो स्क्वायर करना है, 2 आए तो इंटू करके डबल करना है, और 3 आ जाए तो साइड साइड वाले का इंटू करके डबल करना है, और बीच वाले का क्या करना है स्क्वायर करना है। आई होप कि आपका क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि मैं अच्छा से हमको समझा पाया हूं। 3 वाला में थोड़ा कम क्लियर हुआ है, तो आइएगा 4 वाले में आपको क्लियर करते हैं। मैंने सिंपल बात बताया कि एक आए तो क्या करना है स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, कैरी कितना बचा 3, 2 आ जाए तो इंटू करके डबल, ध्यान दीजिएगा 36 18, 18 दूना कितना 36 और 36 और 3 कितना हो गया 39, कैरी कितना 3। जब 3 आ जाए तो साइड साइड वाले का गुना करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर, तो 6 दूना 12, 12 दूनी 24 और 3 3 का 9, 24 9 33 और 33 और 3 कितना हो गया 36, कैरी कितना 3। जब 4 आ जाए तो साइड साइड वाले का गुना करके डबल कर देना है, ध्यान दीजिएगा। जब पेयर में आ जाए तो पेयर वाले साइड साइड वाले का गुना करके डबल कर देना है, और जब बीच में बच जाएगा तो उसको क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। देखो यहाँ पेयर लग गया। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा 4 वाले का करने हैं, तो साइड साइड वाले का गुना करके डबल करना है। 6 चौके 24, 24 दूना कितना 48, 48, 3 दूना कितना 6 और 6 दूना कितना 12, 48 और 12 कितना हो गया 60, 60 और 3 कितना हो गया 63, कैरी कितना हो गया 6। जब चारों का कर लिए तो ध्यान दीजिएगा 6 को हम काट देंगे। अब बचा कितना, अब बचा कितना 3। जब 3 आ गया तो साइड साइड वाले का गुना करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। 4 तिये 12, 12 दूना 24 और 2 दूना का 4, 24 और 4 कितना हो गया 28, 28 और 6 कितना हो गया 34, कैरी कितना हो गया 3। जब इसको कर लिए तो इसको काट देंगे, बचा कितना 2, इंटू करके डबल, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, कैरी कितना 1, इसको कर दिए काट दिए, बचा कितना 1, 1 बच जाएगा तो स्क्वायर कर देना है। चचो के 16 और ये कितना हो गया 17, कितना हो गया 17। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं आपको? तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर हो गया मेरे भाई, इसका आंसर हो गया 17 94 36 कितना 96 हो गया। क्लियर है कि नहीं? एक बात थोड़ा खुद से करना। चलिए इसको देखते हैं भाई, इसको देखते हैं। बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि सर इतना एक साथ में आप जोड़ दे रहे हैं, माइंड में रख ले रहे हैं, क्या मेरे लिए पॉसिबल है? भाई कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। करके देखो, ठीक है मेरा प्रैक्टिस है ऐसे क्वेश्चन पे, आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आज बता दिया हूं, आप खुद से ऐसा ऐसा डेली 10-20 नंबर लेकर खुद से गुना करना, देखिएगा आपका प्रोसेसर कितना फास्ट हो जाएगा। आप साथ में मल्टीप्लाई भी करना सीख जाओगे, जोड़ना भी सीख जाओगे और कैरी करना भी सीख जाओगे। और अगर दिमाग इस लेवल तक हो गया तो फिर कहने की क्या बात है डियर, कोई भी आपकी सरकारी नौकरी रोक नहीं सकता है, किसी के पास इतना औकात नहीं है। ध्यान दीजिएगा इसका 4 का 1 डिजिट आए तो स्क्वायर करना है। चचो का कितना 16, कैरी कितना 1। जब 2 आ जाए तो इंटू करके डबल, 4 तिये 12, 12 दूना कितना 24, 24 और 1 कितना हो गया 25, कैरी कितना 2। जब 3 आ जाए डियर तो साइड साइड वाले का गुना बीच वाले का, साइड वाले का गुना करके डबल बीच वाले का स्क्वायर। ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 3 3 का 9, 16 9 25, 25 और 2 कितना 27, कैरी कितना 2। अब करते जाओगे तो पॉइंट देते जाओगे, नहीं तो भूल जाओगे। अब 4 आ गया, साइड साइड वाले का गुना करके डबल करना है। पेयर में आ गया ना, तो पेयर में आ गया तो साइड साइड वाले का गुना करके डबल। तो ध्यान दीजिएगा सच्चों का 28, मेरा पेन देखना, सच्चों को 28, 28 दूना कितना 56 और 3 दूना 6 और 6 दूना कितना 12, 56 और 12 कितना हो गया 68, 68 और 2 कितना हो गया 70, कैरी कितना हो गया 7। मैंने 4 करा तो ध्यान दीजिएगा मैंने 4 को कट कर दिया। अब कितना बचा 3, 3 बच गया तो साइड साइड वाले का गुना करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। 7 21, 21 दूना 42, 21 दूना 42 और 2 दूना का 4, 42 और 4 कितना हो गया 46 और 7 कितना हो गया 53, कैरी कितना 5। मैंने इसको कट करा, 2 आ गया तो गुना करके डबल, तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 और 5 कितना हो गया 33, कैरी कितना 3। मैंने इसको कट करा, 7 49, 49 और 3 कितना हो गया 52। ध्यान दीजिएगा आप कैलकुलेटर से करके देखना कि मैंने सही गुना करा कि नहीं करा, मैंने सही गुना करा कि नहीं करा। बिल्कुल हम सही गुना किए होंगे भाई, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट यहां पे देखिएगा 2 3 8 4 है, एक डिजिट आ जाए तो स्क्वायर करना है। चौचौ का 16, कैरी कितना 1।
दो आ जाए तो इंटू करके डबल करना है। 8 चौका 32, 32 दूना कितना हो गया 64, 64 और कितना हो गया 65, कैरी कितना 6। जब 3 आ जाए तो साइड वाले का गुना बीच वाले का स्क्वायर। 3 चौका 12, 12 दूना 24, 3 चौका 12, 12 दूना 24 और 8 8 64, 64 और 24 बताओ कितना हो गया 88, 88, 88 और 6 कितना हो गया ध्यान दीजिएगा कितना 94, 88 और 6 कितना हो गया 94, कैरी कितना हुआ 9। मैंने 3 करा, आते हैं 4 पे। 4 आ जाए तो साइड साइड वाले का गुना करके डबल, और ध्यान दीजिएगा गुना करके डबल करेंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 की 24, 24 दूना 48, 48 और 16 कितना 64, 64 और 9 कितना हो गया 73, कैरी कितना 7। मैंने चारों को कर दिया तो 4 काट दिया, अब बचा कितना 3, साइड साइड वाले का गुना बीच वाले का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 8 दूना 16, साइड वाले का गुना करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। 8 दूना 16, 16 दूनी 32 और 3 3 का 9, 32 और 9 कितना 41, 41 और 7 कितना 48। अब ध्यान दीजिएगा बचा कितना 4, मैंने इसको भी कट करा, गुना करके डबल। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, कैरी कितना 1। जब 1 बच गया तो स्क्वायर कर दो, 2 दूना 4 और 1 कितना हो गया 5। क्लियर है कि नहीं? आपको क्लियर है कि नहीं? तो इसका आंसर ध्यान दीजिएगा हमारा आ गया कितना 56, 83, 400 कितना हो गया 56 हो गया। आपको करने आता है कि नहीं? चलो ध्यान दीजिएगा, मैं एक और लिया हूं, मैं इसको भी सिखा देता हूं, क्यों इसको छोड़ूं, बाकी अब अपने से लेकर कर लेना। एक डिजिट आए तो स्क्वायर करना है, 6 6 कितना हो गया 36, कैरी कितना हुआ 3। 2 आ जाए तो इंटू करके डबल, 6 चौका 24, 24 दूना कितना हो गया 48, 48 और 3 कितना हो गया 51, कैरी कितना 5। 3 आ जाए तो साइड वाले का गुना करके डबल बीच वाले का स्क्वायर। 6 दूना 12, 12 दूना 24 और चचो का 16, 16 और ध्यान दीजिएगा 24 कितना हो गया 40, 40 और 5 कितना हो गया 45, कैरी कितना 5। जब 4 आ जाए तो साइड साइड वाले का गुना करके डबल। ध्यान दीजिएगा 6 का 6, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया 16, 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 12 कितना हो गया 28, 28 4 कितना हो गया 32, कैरी कितना 3। मैंने इसको कट करा, बचा कितना 3, 3 बच जाए तो साइड साइड वाले का गुना करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। 4 का 4, 4 दूना 8 और 2 दूना का 4, 8 4 12 और 3 कितना हो गया 15, कैरी कितना 1। इसको मैंने कट करा, बचा कितना 2, 2 आ जाए 3 का डबल, 2 का 2 और 2 दूना कितना हो गया 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, कैरी कुछ भी नहीं है, बच गया 1, 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कितना आ गया 1। तो इसका आपका स्क्वायर आ गया भाई मेरे, ध्यान दीजिएगा 15 52 कितना हो गया 16। तो ये था आपका 3 डिजिट नंबर्स और 4 डिजिट नंबर्स और 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर करना। आई होप कि आपका प्रोसेसर जरूर फास्ट होगा। आप देखो, एक कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे। एक्सपर्ट बनने के लिए कम से कम आपको सैकड़ों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप खुद से डेली ऐसे ऐसे आप 10 नहीं 20 संख्या लेकर आप स्क्वायर करना और फिर बताना कि आपका प्रोसेसर फास्ट हुआ कि नहीं। आपका कैलकुलेशन अगर अच्छा नहीं हुआ तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे भाई, आपका कैलकुलेशन जरूर फास्ट होगा। अच्छा, 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर करना थोड़ा सा हम अपने तरीका से एक और सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कभी 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर करने के लिए इस प्रकार का आ जाए, 144 आ जाए, या ध्यान दीजिएगा 156 आ जाए, या मान लीजिएगा 132 आ जाए, या मान लीजिएगा 100 आपका 64 आ जाए, इसका स्क्वायर करना है मेरे भाई, इसका स्क्वायर करना है। तो मैं तो 3 डिजिट वाला बता दिया। इसको ध्यान दीजिएगा, एक तरीका और है, मान लेते हैं कि 2 ही डिजिट्स है। कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट से भी इसको आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे, 4 चौका कितना हो गया 16, कैरी कितना 1, मान लेते हैं कि 1 डिजिट है। अब ध्यान दे, दोनों को गुना करके डबल कर दो, 14 चौके, 14 चौके कितना 56, 56 दूना कितना हो गया 112, 14 चौके कितना 56, गुना कर दिए डबल कर दीजिए 112, 112 और ये कितना हो गया 113, कैरी कितना हो गया मेरे भाई 11। अब ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, इसको 1 डिजिट मान रहे हैं। 14 स्क्वायर 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 हम लोग जानते हैं कितना 196, तो 14 का स्क्वायर हम लोग किए तो कितना हो गया 196 हो गया, और 196 और ध्यान दीजिएगा 11 कितना हो गया बताओ 207 हो गया क्या? 196 और 11 कितना 207 हो गया क्या? ऐसे भी कर सकते थे और इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। 1 डिजिट आ जाए तो स्क्वायर कर दो, चचो को कितना 16, कैरी कितना 1, 2 आ जाए तो गुना करके डबल, चचो को 16, 16 दूनी कितना 32, 32 और ये कितना हो गया 33, कैरी कितना 3, 3 आ जाए तो साइड वाले का गुना बीच वाले का स्क्वायर, 4 का 4 साइड वाले का गुना करके डबल, 4 का 4, 4 दूना 8 और ध्यान दीजिएगा चचो को कितना हो गया 16, 16 और 8 कितना हो गया ध्यान दीजिएगा 16 8 कितना हो गया 24 और 24 और 3 कितना हो गया 27, कैरी कितना हो गया 2। ध्यान दीजिएगा एक काट दिए, गुना करके डबल, 4 का 4, 4 दूना 8 और 8 दो 10 कितना हो गया, सॉरी
गुना करके डबल, 4 का 4, 4 दूना 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, कैरी कितना 1, इसको भी काट दिए, 1 का है तो 1 का स्क्वायर कर दो, 1 और 1 कितना हो गया 2, 207 36। ध्यान दीजिएगा यहां भी आ रहा है कि नहीं। तो मैं सिखाने का क्या प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर कभी 3 डिजिट का स्क्वायर आ जाए और पहला 2 डिजिट को आप 1 डिजिट मान सकते हैं और इसका स्क्वायर आप जानते हैं, इसका स्क्वायर आप जानते हैं, इसका स्क्वायर जानते हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत इजी हो गया डियर। आप फिर 2 डिजिट मान लीजिए, कितना मान लीजिए 2 डिजिट, क्योंकि हम 13, 16 और 15 का स्क्वायर जानते हैं। तो ध्यान दीजिए 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, कैरी कितना हो गया 3। अब ये दोनों को डबल गुना करके डबल कर दो, 15 छक्का का कितना 90, 90 का डबल किए 180, 180 और 3 कितना हो गया 183, कैरी कितना हो गया 18। और हम जानते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 और ध्यान दीजिए 18 कितना होता है 243 होता है क्या, 243 होता है क्या आंसर। आप 3 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट से भी कर लेना, इतना ही आएगा। मान लीजिए 132 आया तो ध्यान दीजिए हम 2 डिजिट मान लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, गुना करके डबल, 13 दूनी 26, 26 दूना कितना हो गया 52, कैरी कितना हो गया 5, और 13 का स्क्वायर हम जानते हैं 169 और 5 कितना हो गया 174। बताइए मेरे भाई कितना मैं इजी कर दिया, मैं कितना इजी कर दिया, आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ध्यान दीजिए इसका स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई 16 हो गया, कैरी कितना हो गया 1, और ध्यान दीजिए इसको गुना करके डबल कर देंगे, 16 चौके 64 और 64 दूना कितना हो गया 128, 128 और ये कितना हो गया 129, कैरी कितना हो गया 12, और 16 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 256 और 12 कितना हो गया 268 हो गया क्या, 268 हो गया क्या आंसर। अब ध्यान दीजिएगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका प्रयोग केवल टीचर पढ़ाने में करता है, जब खुद आएगा तो नहीं करेगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं डियर कि ये सारे के सारे कैलकुलेशन मैं एग्जाम में इसी प्रकार से करता हूं और मुझे दिक्कत नहीं होता है, और दावा करते हैं कि मेरे भाई आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। देखिएगा एग्जाम में क्या रहेगा, एग्जाम में रहता है 21 का पावर 4 निकालना। अब लोग को स्टार दिखाई देने लगता है, 21 का 4 निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग जानते हैं 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 441 का स्क्वायर कर देंगे तो 21 का पावर 4 निकल जाएगा। मान लेते हैं कि कितना डिजिट है 2 डिजिट, 1 का ध्यान दीजिए कितना डिजिट मान लिए 2 डिजिट्स, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, कितना 1, और 44 और 1 को गुना करेंगे, इसको तो 1 ही मान लिए हम ना, तो 44 का 44, 44 दूना कितना हो गया 88, कैरी कितना 8। अब ध्यान दीजिएगा 44 का स्क्वायर हम जानते हैं 1936 होता है, 1936 और 8 ध्यान दीजिएगा कितना हो गया 1944 हो गया क्या, 1936 और 8 1944 हो गया क्या। तब बोलिएगा सर कहां तक हम लगा सकते हैं, तो पहला का 2 डिजिट अगर 50 के नीचे है तो ये आप कर सकते हैं। एक बात याद रहे डियर, हम कितना भी चाहे क्यों नहीं सिखा दिए हैं, आपको 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद होना ही चाहिए। मान लीजिए कहीं पे आपका 49 का स्क्वायर है, कहीं पे आपका 48 का स्क्वायर है, 47 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर है, 33 का स्क्वायर है, मान लो 27 का स्क्वायर है, और 29 का स्क्वायर है, 37 का स्क्वायर है, या मान लीजिए 42 का स्क्वायर है। आपको ये सब कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा याद होना चाहिए। मैं तो बोलता हूं आपको 50 तक का स्क्वायर एकदम रट्टा होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा 4 चांद लग जाएगा मेरे भाई, क्या लग जाएगा 4 चांद लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा जैसे मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए, ये 729 होता है, ये 841 होता है, और ये ध्यान दीजिएगा 2209 होता है, ये आपका 2304 होता है। इतना जल्दी तो कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा ना, याद है मुझे। ये 24 क्या होता है 1 होता है, और ये ध्यान दीजिएगा 1764 होता है, और ये मेरे भाई 1369 होता है, और ये ध्यान दीजिएगा आपका होता है 10 कितना 89। आपको 50 तक का स्क्वायर याद होने चाहिए। जब कभी पेपर में आपको देखने को मिल जाए कि 1681 है तो आपके दिमाग में फोटो जाना चाहिए कि ध्यान दीजिएगा 41 का क्या है स्क्वायर है, 41 का क्या है स्क्वायर है। तो ये आज आपका था स्क्वायर, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। आपको 4 ही डिजिट का सीखना है। अगर कभी 5 डिजिट का एग्जाम में आ जाए स्क्वायर करने के लिए और बोलिएगा ओ बताइए सर, तो कभी ध्यान दीजिए शॉर्ट वीडियो में इसको भी हम बता देंगे, ये भी बड़ी चीज नहीं है। 1 आ जाए तो स्क्वायर करना है, 2 आ जाए तो इंटू करके डबल करना है, 3 आ जाए तो साइड वाले का गुना करना है, बीच वाले का आपको स्क्वायर कर देना है। जब 4 आ जाए तो साइड वाले का गुना करके डबल कर देना है। 5 आ जाए
5 आ जाए तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, साइड साइड वाले का गुना करके डबल, साइड साइड वाले का गुना करके डबल, और बीच वाले का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और फिर क्या करते जाएंगे, काटते जाएंगे। 5 वाला ट्राई करना और बताना मुझे कि क्या आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए। ये था आपका 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स नंबर का स्क्वायर करना। स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बाबू ऐसे सैकड़ों, ऐसे 100 नंबर्स का प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तो आपका ध्यान दीजिएगा प्रोसेसर एकदम फास्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन इतना धाकड़ होगा कि कभी आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद फिर से वीडियो लेकर आएंगे और फिर बताएंगे कि हम लोग जोड़ कैसे जल्दी कर सकते हैं, घटा कैसे कर सकते हैं, और 3 डिजिट्स का हम लोग मल्टीप्लीकेशन एक लाइन में कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो बनाने में बहुत ही फट लगता है डियर, बहुत गर्मी लग रहा है, बगल में बहुत सारा शोरगुल हो रहा है, फिर भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो मुझे नहीं जानते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई मेरे चैनल को। इस वीडियो में यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।